झारखंड में आयोजित होने वाले नगर निकाय चुनाव में खुद को उम्मीदवार बनाने की उम्मीद में बैठे लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में झारखंड में आयोजित होने वाले नगर निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। बता दें, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की चुनाव एक ही दिन में संपन्न होगा। 23 फरवरी को वोटिंग होगी और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम महत्वपूर्ण तारीख बता देते हैं जो कि इस बार झारखंड नगर निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। 23 फरवरी वो दिन है जिस दिन वोटिंग होगी। 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन भर पाएंगे। 5 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 6 फरवरी को नामांकन वापस लेने के लिए आखिरी तारीख होगी और 7 फरवरी को उम्मीदवारों को उनका चुनाव चिन्ह सौंप दिया जाएगा। इसी के साथ और दो महत्वपूर्ण जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस बार जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और इस बार चुनाव में नोटा का कोई भी प्रावधान नहीं है, नोटा का ऑप्शन नहीं होगा। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ये नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में की जा रही है। मैं ये बताना चाहूँगी कि राज्य के अंतर्गत कुल 48 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगर पालिकाओं में 9 नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद हैं और 19 नगर पंचायत हैं। इन 48 नगर पालिकाओं में कुल 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों तथा उक्त सभी नगर पालिकाओं के महापौर तथा अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर कराया जाएगा। उप महापौर और उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित है और उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो ये नगर पालिका निर्वाचन होने जा रहा है ये प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए इसी प्रकार से आरक्षण की कार्रवाई की गई है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहां तक मतदाता सूची का प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को एलिजिबिलिटी डेट मानते हुए जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है उसी को ही आयोग द्वारा वार्ड वार विखंडित किया गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया गया है और इस मतदाता सूची के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 43,33,574 है, 43,33,574, जिसमें पुरुष मतदाता 22,07,203 है और महिला मतदाता 21,26,227 हैं। तृतीय लिंग के मतदाता 144 हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मतदान के लिए जो आइडेंटिटी जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट है, एक तो एपिक है जो इलेक्शन कमीशन देता है, मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावा अन्य वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि बाकी असेंबली इलेक्शंस में होते हैं, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र जो फोटो युक्त होने होंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, NPR, MG नरेगा के अंतर्गत फोटो युक्त जॉब कार्ड, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना या स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन पेपर, ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान के लिए वैलिड माने जाएंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 4,304 है जो कुल 2,129 भवनों में अवस्थित हैं। मतदान केंद्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप का भी प्रावधान किया जाएगा। विधि व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती, इस हेतु 8 जनवरी 2026 को एक बैठक यहाँ आयोग में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी सीनियर एसपी इसमें सम्मिलित हुए थे डायरेक्टली और वीसी के माध्यम से, और पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था गृह विभाग द्वारा तथा पुलिस महानिदेशक अभियान द्वारा की जाएगी। ये पोलिंग के समय मतदान केंद्र में और काउंटिंग के समय मतगणना केंद्र में, और जो स्ट्रांग रूम होगा जहां पे बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे उसके लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाएगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था, 16 जनवरी 2026 को और 22 जनवरी 2026 को, ताकि निर्वाचन से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। इन इलेक्शंस के लिए ऑब्जर्वर्स का भी प्रावधान किया गया है, जनरल ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। ये पूरी निगरानी रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस पे और समय समय पर आयोग को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का, ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है, और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इस पे कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई गई है, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कमज़ोर वर्ग के मतदाता हैं वो निर्भीक होकर मतदान कर सकें। मतदान दलों का गठन NIC का एक सॉफ्टवेयर है रेंडमाइजेशन के लिए, उसके द्वारा कराया जाएगा, जिससे कि इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इस नगर पालिका आम निर्वाचन में नोटा का प्रावधान नहीं है और केवल कैंडिडेट्स को ही वोट देने का प्रावधान किया गया है। आज जो प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा की जा रही है, उसके साथ ही सभी 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रॉन्ग रूम का प्रावधान किया जा चुका है, उसकी स्थापना का कार्य किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। निर्वाचन में धन बल का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, और इसके लिए जैसा मैंने बताया इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, और अभ्यर्थियों द्वारा किस अधिकतम सीमा तक व्यय किया जा सकता है इसका निर्धारण किया गया है, जिसकी सूचना आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। एक ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, जब प्रचार प्रसार होता है तो जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सभा, जुलूस, मतगणना, ये इसमें वीडियोग्राफी कराने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है। जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार मैं बताना चाहूँगी
कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित हैं वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। मैम, इसमें संवेदनशील लोग कितने हैं और नगर निगम रांची में कई लोग पहले जहाँ पे था उसको एक जगह से दूसरी जगह हटा भी दिया गया है, जिससे मतदाताओं को परेशानी भी हो। ये संवेदनशील बूथों की संख्या है 2445 कुल पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में, और अति संवेदनशील है 896। अच्छा, कुछ बूथों को इधर से उधर हम जहाँ पिछले बार था वहाँ पर इस बार बूथ नहीं है, तो हटाने के लिए क्या कारण? इसका तो ये एक बूथ वार अगर आप पूछेंगे तभी बताया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रस्ताव भेजते हैं और जो हमारा निर्देश है उसके आलोक में यदि वो सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसका अनुमोदन आयोग द्वारा दिया जाता है। मैम, ये इलेक्शन बैलेट से हो जाता है। सर्टिफिकेट किसका वैलिड होगा, सीओ का या एसडीओ का? कास्ट सर्टिफिकेट जो कार्मिक विभाग का निर्देश है, कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके आलोक में जो भी कॉम्पिटेंट है उनके द्वारा निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। पोस्ट पर इलेक्शन होना है, रूम की क्या व्यवस्था है? सारा होटल इसकी कोई बनाया गया वोटर लिस्ट ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जिला निर्वाचन मतलब डिप्टी कमिश्नर की वेबसाइट पे आपको ये सूचना मिल जाएगी। वार्ड वाइज विखंडित की गई जो मतदाता सूची है। मतगणना केंद्र कहाँ होगा मैम? किसके बारे में पूछ रहे हैं? मतगणना केंद्र जो 15 में था, हाईकोर्ट का आदेश है कि वहाँ से हटा के दूसरा जगह वैकल्पिक व्यवस्था चुनी जाए। अभी तो वहीं पर है, अभी उसके बारे में कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया। पदाधिकारी जो प्रस्ताव देंगे, हाँ, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जो प्रस्ताव दिया है वो उसी का है, 15 का ही है और वो यहाँ से अनुमोदित है। मैम टोटल पोस्ट कितने पोस्ट के इलेक्शन होना है? मतदान केंद्रों में पोस्ट मतलब आप पूछ रहे हैं? एक तो 48 नगर पालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष और इसके अलावा वार्ड पार्षद 87 वार्ड में 1087 कुल वार्डों की संख्या 1087 है। तो 1087 वार्ड काउंसिलर्स का वार्ड या निगम के अध्यक्षों का ये हो सकता है, उनकी घोषणा हो सकती है गवर्नमेंट की ओर से। घोषणा मतलब किसी भी बोर्ड निगम के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उनकी घोषणा हो सकती है। मॉडल कोड लगा हुआ है, लगा हुआ आज से हो गया तो अभी तो देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो अभी कोई घोषणा नहीं हो सकती। किसी भी बोर्ड निगम के अध्यक्ष की घोषणा नहीं होगी। जो नगर पालिका से संबंधित जो निर्णय है वो नहीं लिए जाएंगे। मान लिया जाए कि महिला आयोग के अध्यक्ष की घोषणा होनी है तो नहीं होगी। अब ये देखना पड़ेगा। मतलब मैंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जो नगर पालिका क्षेत्र है उससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, वो आयोग के वेबसाइट पे भी है, तो उसको आप देख लीजिए कि उसमें रांची में कोई टेंडर वगैरह निष्पादित नहीं होगा। नगर पालिका क्षेत्र सड़क वगैरह के लिए हाँ। मैम, जो डेप्टी मेयर और डेप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना है, इंडायरेक्ट इलेक्शन होना है, उसका भी कुछ शेड्यूल होगा या वो नहीं, उसका
शेड्यूल इससे संबंधित नहीं है। लेकिन वो कब तक हो जाएगा? इसको करने के बाद उसका जो करने के बाद उसको मार्च में कराएंगे। 30 मार्च के पहले हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। मैम चुनाव आचार संहिता अभी से लागू हो गया। हाँ, अभी से लागू हो। कल से मैंने जैसे ये घोषणा की गई है वैसे ही चुनाव आदर्श मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो ये गया। रोड वगैरह सरकारी प्रॉपर्टी पोल वगैरह या बॉडी वॉल में जो पोस्टर वगैरह लगाया जा रहा है ये तो चुनाव आचार संहिता में आ जाएगा ना, जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनका क्या? इसके बारे में जो मैंने बताया कि जो हमारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर का प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाएगा वो उसमें कवर्ड होगा। जो वो खर्चा है उसको रिपोर्ट करना होगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कि मैं कितना व्यय कर रहा हूँ। कितना खर्चा कर सकते हैं वार्ड पार्षद? मैंने इसमें प्रेस नोट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, बता दीजिए मैम। बता दें। तीनों पोस्ट का बता दीजिए। जो वार्ड पार्षद हैं नगर पंचायत में उनके लिए अधिसीमा 1 लाख रुपए है और जो वार्ड पार्षद नगर परिषद में है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर परिषद में उनके लिए अधिसीमा 1.5 लाख है और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों के लिए 2 लाख रुपए है और नगर निगम में जहां जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां पे 3 लाख और जिस नगर निगम में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पे 5 लाख। ये वार्ड पार्षद के लिए है और नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए 5 लाख रुपए, नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए यदि जनसंख्या 1 लाख से कम हो तो 6 लाख रुपए और जनसंख्या अगर 1 लाख से अधिक हो तो 10 लाख रुपए और नगर निगम में 10 लाख से कम जनसंख्या के लिए 15 लाख और 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या के लिए 25 लाख।